आप सबको वर्षा राज स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के बायोलॉजी का 9वां नंबर पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे धमनी और शिरा के बारे में। ये धमनी और शिरा क्या है? रक्त वाहिनी है। क्या है? ये दोनों रक्त वाहिनी है। क्या है? रक्त वाहिनी, जो रक्त को बहाने का कार्य करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है। तो हम बात करते हैं धमनी और शिरा में अंतर की। तो धमनी में बात करते हैं, यह रक्त को हृदय से अंग तक ले जाता है। क्या करता है? हृदय से रक्त को उठा करके पूरे अंग तक ले जाने का काम किसका होता है? धमनी का होता है। और इधर शिरा की बात करते हैं तो यह रक्त को अंग से हृदय तक पहुंचाता है। जो अंग है वहां से पूरे ले जाकर के हृदय तक ले जाता है। और यहाँ बात करते हैं धमनी में दोबारा, तो क्या होता है? यह शुद्ध रक्त जिसमें क्या होता है? O2 होता है, ऑक्सीजनित रक्त जिसको हम बोलते हैं, उसका सप्लाई करता है। शुद्ध रक्त का सप्लाई कौन करता है? ऑब्जेक्टिव में आता है शुद्ध रक्त का सप्लाई कौन करता है? तो धमनी करती है। ठीक है। और शिरा क्या करता है? अशुद्ध रक्त का सप्लाई करता है। अशुद्ध रक्त में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। अब बात करते हैं धमनी की। धमनी जो होती है त्वचा के गहराई में पाई जाती है। कहाँ होता है? त्वचा के गहराई में। और जो शिरा होता है वो त्वचा के ऊपर से बिखरा हुआ होता है। जो हमारे ऊपर से जो काला काला दिखता है वो क्या है? शिरा नजर आता है हमको। धमनी में बात करते हैं, यह सकरी होती है। यह सकरी होती है। और शिरा कैसा होता है? थोड़ा सा चौड़ा होता है। ठीक है। कैसा होता है? चौड़ी होती है, दे दिया हुआ है। 5वां नंबर बात करते हैं, सबसे बड़ी धमनी की बात बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? पृष्ठ महाधमनी। क्या बोलते हैं? पृष्ठ महाधमनी। और सबसे बड़ी शिरा की बात बोलते हैं तो पश्च महाशिरा। पश्च महाशिरा। अब आते हैं अपवाद में आते हैं, तो अपवाद में क्या आता है? फुफ्फुस धमनी प्रवाहित करती है किसको? O2 को। किसको करती है? O2 को। अब आपको बताइए कि धमनी क्या चीज कर रहा था? शुद्ध रक्त को ले जा रहा था, लेकिन इसमें अगो अपवाद आ गया जो फुफ्फुस धमनी का नाम है। किसका नाम है? कौन सा नाम है? फुफ्फुस धमनी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? प्रवाहित करता है। और शिरा में भी एक अपवाद आ गया है, जो क्या करता है? शुद्ध रक्त को ले जाता है, जिसका नाम क्या है? फुफ्फुसी शिरा। क्या है? फुफ्फुसी शिरा। ठीक है। अब हम बात करेंगे अगला हृदय के बारे में। हृदय, इसे शरीर का क्या कहते हैं? हम इंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजन बोलते हैं। यदि शरीर में ये इंजन काम करना बंद कर जाए तो हम सभी क्या हो जाएंगे? काम में करना बंद कर देंगे। ठीक है। यह पेशीय संरचना है। ये क्या है? पेशीय संरचना है। पेशीय मतलब क्या होता है? ये गुद्दा तरह का बना होता है, गुद्दा से बनल होता है। यह एक मायोजेनिक हृदय है। क्या है? मायोजेनिक हृदय है। और यह कहाँ होता है? शरीर, यह वक्ष भाग में पाया जाता है। वक्ष भाग मतलब क्या? जो पसली होती है शरीर में, पसली से चारों तरफ से ये ढका होता है। और पसली है कहाँ? ये जो देख रहे हैं यहाँ, जो गिनने वाला जो नजर आ रहा है, ये क्या होता है? पसली होती है। क्या होता है? पसली होती है। और हमारे हृदय में हमारे हृदय की पेशियां क्या होता है? थकती उगती नहीं है। क्या नहीं करता है? थकता उगता नहीं है। लेकिन आप बात करते हैं तो हृदय का वजन भी बात करते हैं तो पुरुष में हृदय का जो भार होता है 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300। स्त्री में कितना होता है? 280 ग्राम का होता है। कितना होता है? 280 ग्राम का। अब चलिए हम बात करते हैं हृदय की। किसकी बात करेंगे? हृदय की। तो हृदय की बात करेंगे तो हम बता चुके हैं कि सबसे पहले फेफड़ा की बात होता है। यहाँ पर क्या होता है? फेफड़ा से खून आता है, या ऑक्सीजन जो होती है फेफड़ा से आता है। यहां से देख रहे हैं आप, किसको देख रहे हैं? पल्मोनरी शिरा को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? पल्मोनरी शिरा को। यहां से फेफड़ा से रक्त आया, पहला नंबर डाला गया कहाँ? पहला नंबर में कहाँ रखे हमने उसको? पल्मोनरी शिरा में रखे। कहाँ रखे? पल्मोनरी शिरा में। और उसके बाद कहाँ लाए? दूसरा नंबर में कहाँ पहुंचा? तो बाया आलिंद में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? बाया आलिंद में। अच्छा, तीसरा नंबर बात, रक्त कहाँ कहाँ जा रहा है? तो तीसरा नंबर में आ रहा है द्विवलनी कपाट से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? द्विवलनी कपाट से निकल करके बाया निलय में पहुंच गया। कहाँ पहुंचा? बाया निलय में। तीसरा कहाँ गया है? बाया निलय में। और चौथा काम है, यहाँ से क्या किया? अर्धचंद्राकार कपाट से निकल करके निकला। यहाँ से क्या हुआ? अर्धचंद्राकार कपाट से निकला और उसके बाद महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में घूमेगा। कहाँ घूमेगा? पूरे शरीर में घुमा। छठा नंबर में पूरे शरीर में घुमाए और पूरा शरीर से फेनू क्या होगा? खून
कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट शिरा में डाला जाएगा। कहाँ डाला जाएगा, फर्स्ट शिरा में, जो 7वां नंबर में हमने दिया है। और फर्स्ट शिरा से डायरेक्ट जा करके दाया आलिंद में पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, दाया आलिंद में, इसलिए हमने इसको कैमा नंबर दिया, 8वां नंबर दिया। अब इसमें दाया आलिंद से कहाँ जाएगा, 9वां नंबर में त्रिवर्णी कपाट से निकलेगा। कहां से निकलेगा, त्रिवर्णी कपाट से ये निकलेगा तो कहां पहुंचेगा, दाया निलय में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, दाया निलय में। और दाया निलय के बाद 10वां नंबर निकलेगा अर्धचंद्राकार कपाट से, फिर पल्मोनरी धमनी होते हुए पल्मोनरी धमनी में जाएगा और वहां से जाकर के पुनः फेफड़े में चला जाएगा। समझ में हमारी बात आई। अच्छा, एक बात और हम बताना चाहेंगे, हृदय एक बार धड़कने में कितना समय लेता है, 0.8 सेकेंड लेता है। 0.8 सेकेंड लेता है। कितना लेता है, 0.8 सेकेंड लेता है। ठीक है, समझ में बात आ गया। चलिए